गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछला क्लास में आप लोगों को अर्धचालक के बारे में बताए थे। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के वर्जित क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके वजह से संयोजकता बैंड में अधिक वोल्टेज आरोपित करने पर संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं और ये धारा प्रवाह के कारण बनते हैं। यही धारा प्रवाह का कारण होते हैं, इन्हीं की वजह से धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक के कैटेगरी में आते हैं। इनकी चालकता ऐसे बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जब हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं, जब हम इसमें डोपिंग करा देते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम डोपिंग कराते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाने के बाद उनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस प्रकार नया अर्धचालक मिलता है, जिसे हम बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक के नाम से जानते हैं। बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है पी टाइप अर्धचालक, पहला है पी टाइप अर्धचालक और दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। पहला है पी टाइप अर्धचालक और दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। बहुत से लोग पी टाइप और एन टाइप को समझ नहीं पाते हैं। पी टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ धनात्मक अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ धनात्मक अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ ऋणात्मक अर्धचालक, निगेटिव अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ पॉजिटिव अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ निगेटिव अर्धचालक। मतलब हुआ पॉजिटिव अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक का मतलब हुआ निगेटिव अर्धचालक। अब हम लोग पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक के बारे में बारी बारी से जानेंगे। कहता है कि चूंकि हम जानते हैं जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। जो लोग नहीं जानते होंगे, टेट्रावैलेंट का मतलब होता है चतुर्थ संयोजी, हिंदी में कहते हैं चतुर्थ संयोजी। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट तत्व है, तो जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंडियम एक ट्राइवैलेंट तत्व है। इंडियम एक ट्राइवैलेंट तत्व है। ट्राइवैलेंट तत्व का मतलब हुआ जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंडियम एक ट्राइवैलेंट तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं, इस वर्ड को नोटिस करना है, जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं। इंडियम में जर्मेनियम को नहीं, जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं। जब हम जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं, देखिएगा बोर्ड पर, यह हमारा जर्मेनियम हुआ, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह हमारा इंडियम हुआ, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं तो इंडियम के सभी इलेक्ट्रॉन यानी तीनों इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब हम जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं तो इंडियम के तीनों इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। शायद हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे रिक्त और मुक्त का मतलब। रिक्त मतलब जगह खाली,
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है। जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। जब हम जर्मेनियम में इंडियम को मिलाते हैं तो इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, लेकिन जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। इस रिक्त इलेक्ट्रॉन को छिद्र कहते हैं या होल कहते हैं। इस रिक्त इलेक्ट्रॉन को छिद्र या होल कहते हैं। इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। छिद्र जो है धनात्मक नेचर का होता है, छिद्र धनात्मक प्रकृति का होता है। इसलिए इसके वजह से जो अर्धचालक मिलता है, छिद्र के वजह से जो अर्धचालक मिलता है, उसे हम पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। छिद्र धनात्मक होता है और इसके वजह से जो अर्धचालक मिलता है उसे हम पी टाइप अर्धचालक, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक या पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है, छिद्र अधिक होता है। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र अधिक होता है। पी टाइप में जो धारा बहती है वो इसी छिद्र की वजह से बहता है। बाकी तीनों तो बंधन बना लिए, बाकी 3 तो बंधन बना लिए, फ्री यही है। तो यही फ्री जो इलेक्ट्रॉन है, जो छिद्र है, इसी की वजह से धारा बहती है। तो पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की वजह से ही धारा बहती है। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की वजह से ही धारा बहती है। तो इसमें पी टाइप अर्धचालक में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो या तो आपको तत्व का नाम दे देगा और नहीं तो सबसे आसान त्रिसंयोजी तत्व, ट्राईवैलेंट तत्व। ट्राईवैलेंट में जो रहेगा वो मिला दीजिए, इंडियम, एल्युमिनियम, कोई मिला दीजिए जो ट्राईवैलेंट है। जो ट्राईवैलेंट है उनको आप मिला दीजिए। तो ट्राईवैलेंट तत्व मिलाने से पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप अर्धचालक में किसकी प्रचुरता होती है? तो होल की। पी टाइप अर्धचालक में होल की प्रचुरता होती है, छिद्र की प्रचुरता होती है। पी टाइप अर्धचालक में होल की प्रचुरता होती है, छिद्र की प्रचुरता होती है। पी टाइप अर्धचालक में किसके वजह से धारा बहता है? तो छिद्र के वजह से धारा बहता है। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र धारा के वाहक होते हैं। छिद्र धनात्मक नेचर का होता है, छिद्र धनात्मक प्रकृति का होता है। यह रहा आपका पी टाइप अर्धचालक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एन टाइप अर्धचालक के बारे में। एन टाइप अर्धचालक के बारे में कह रहा है कि जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम एक टेट्रावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट तत्व है। आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट तत्व है। पेंटावैलेंट का मतलब हुआ पंच संयोजी, पंच संयोजी, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आर्सेनिक को जर्मेनियम में मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक को जर्मेनियम में मिलाया जाता है। जर्मेनियम में मिलाया जाता है। आर्सेनिक को जब जर्मेनियम में मिलाया जाता है, बोर्ड पर देखिए, यह जर्मेनियम है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यह टेट्रावैलेंट तत्व है। यह आर्सेनिक है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जर्मेनियम में आर्सेनिक को मिलाते हैं, जब जर्मेनियम में आर्सेनिक को मिलाते हैं तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से बंधन बना लेते हैं, सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं। लेकिन आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। इसको मुक्त कहेंगे, इसको रिक्त कहेंगे, इसको मुक्त कहेंगे। आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है।
इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के ही नाम से जानते हैं। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के ही नाम से जानते हैं। इस रिक्त इलेक्ट्रॉन को छिद्र के नाम से जानते हैं और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के ही नाम से जानते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक नेचर का होता है। यह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक नेचर का होता है, इसलिए इसके वजह से जो अर्धचालक मिलता है, इसके वजह से जो अर्धचालक मिलता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक, निगेटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार जो अर्धचालक मिलता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक, निगेटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में किसकी प्रचुरता होती है, किसकी अधिकता होती है? तो इलेक्ट्रॉन की। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की ही प्रचुरता होती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की ही अधिकता होती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में जो धारा बहती है वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ही धारा के वाहक होते हैं। ऑब्जेक्टिव समझिएगा। प्रश्न पूछेगा एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो पेंटावैलेंट पंच संयोजी। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए पेंटावैलेंट तत्व, पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए पंच संयोजी पेंटावैलेंट तत्व मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए पेंटावैलेंट तत्व, पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है, किसकी प्रचुरता होती है? तो इलेक्ट्रॉन की। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। एन टाइप अर्धचालक में किसके वजह से धारा बहता है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहता है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो ऋणात्मक होता है। इस प्रकार आप पी टाइप अर्धचालक के और एन टाइप अर्धचालक के ये ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये 8 ऑब्जेक्टिव। अब इसमें एक सवाल निकल के आता है कि सर ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर इसको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया और इसको छिद्र क्यों कहा गया? तो ये तो नामकरण है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव कैसे हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव कैसे हुआ, समझना जरूरी है। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे हुआ? है तो इलेक्ट्रॉन ही, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैसे हुआ? जब दोनों इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैसे हुआ? तो बहादुर पहले तो बता दें कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, ये उसका नेचर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर का हुआ और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का हुआ। अब हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों हुआ, आखिर ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों हुआ। तो पहले हम बता दें कि आपने नोटिस किया होगा, वर्ड को नोटिस किए होंगे कि जर्मेनियम में मिलाया गया है, जर्मेनियम को नहीं मिलाया गया। जर्मेनियम में मतलब जर्मेनियम पहले से रखा हुआ जगह है, जर्मेनियम रखा हुआ जगह वो पहले से स्थिर है और बाहर से आया है, इसमें आर्सेनिक आया है और इसमें इंडियम आया है बाहर से। जर्मेनियम पहले से स्थिर है, ये स्थिर है बहादुर। इसको माने बुक की भाषा में इसको होस्ट कहते हैं, ये होस्ट के जगह पर है। और ये जो इंडियम है ये गेस्ट बन के आया है, ये गेस्ट बन के आया है। जर्मेनियम जब भी रहेगा होस्ट रहेगा, इसको हिंदी में कहते हैं मेजबान और मेहमान। जिसके यहां लोग जाते हैं वो मेजबान होता है और जो लोग जाते हैं वो मेहमान होते हैं। हम आपके यहां आते हैं तो हम मेहमान बन के आएंगे, लेकिन आप मेरे यहां आते हैं तो हम मेजबान होंगे अब, और आप मेहमान होंगे। यदि आप मेरे यहां आते हैं तो हम मेजबान कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे, और यदि आपके यहां हम जाते हैं तो हम मेहमान कहलाएंगे। आप मेरे यहां आते हैं तो आप मेहमान हुए, हम मेजबान हुए। यानी जिसके यहां लोग जाते हैं वो मेजबान होता है और जो लोग आते हैं वो मेहमान होते हैं। और मेहमान की ही दुख दर्द के ध्यान में रखा जाता है, मेहमान की ही सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है, मेजबान की नहीं।
मेजबान की जिम्मेवारी होती है, होस्ट की जिम्मेवारी होती है कि गेस्ट की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखे। होस्ट की यह जिम्मेवारी है कि गेस्ट की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखे। यदि आप मेरे यहां आते हैं, मेरे यहां एक ही कंबल है, तो कंबल आपको मिलेगा। यही हमारी संस्कृति है। हम भले चादर ओढ़ के सो जाएंगे, लेकिन आपको कंबल मिलेगा, क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं। मेरे आए आप और एक ही आदमी का खाना बचा हुआ है, तो खाना आप खाएंगे, हम भले ही भूखे रह जाएंगे। होस्ट भूखे रह जाता है, लेकिन गेस्ट नहीं। क्या मतलब, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। पी टाइप में ये पी टाइप हुआ और ये एन टाइप हुआ। तो पी टाइप में हम देख पा रहे हैं कि जर्मेनियम के यहां 4 आदमी को रखने का व्यवस्था है। पी टाइप में जर्मेनियम के यहां 4 आदमी का रखने का व्यवस्था है। 4 आदमी का सब चीज व्यवस्था किया गया है, और बाहर से आने वाले 3 ही हैं। जर्मेनियम के यहां 4 आदमी का व्यवस्था है, और बाहर से आने वाले 3 ही हैं। तो जब ये तीनों आदमी रात भर रह करके अगले दिन जाएंगे, तो चर्चा करेंगे कि गजब कोई जब व्यवस्था रहे मर्दे, आदमी कम पड़ गिलन, इतना अच्छा व्यवस्था रहे कि वह जो जगह खाली रह गई, आदमी घट गिलन, आदमी कम पड़ गिलन। मतलब ये जो एक आदमी बच गया ना, इसके वजह से हमारी तारीफ खूब हुई, हम प्लस में कहलाए, पॉजिटिव हो गए, हम अमीर कहलाएंगे, क्योंकि हमारे यहां व्यवस्था अधिक थी, जैसा कि तीनों लोगों ने कहा। क्योंकि ये तीनों लोगों को जगह मिल गया, इन तीनों लोगों को जगह मिल गया, और एक आदमी का जगह और अभी खाली है, एक और आदमी को हम रख सकते थे। तो इसीलिए इसके वजह से हम अमीर हो गए, हम प्लस में हो गए। इसीलिए कहा गया कि ये प्लस हुआ, पॉजिटिव नेचर का हुआ, क्योंकि इसके वजह से ही हम प्लस कहलाए। अब इसमें देखते हैं, हमारे यहां 4 आदमी का रखने का व्यवस्था था, बाहर से आ गए 5 आदमी। तो 4 आदमी को तो हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन एक आदमी ठंडा में ऐसे ही घूम रहा है। अब ये आदमी जो है, और गांव में घूम घूम के हाला करेगा कि ओजा हमारा खाए की व्यवस्था ना मिले, भूखे ही रही। कोई नहीं, जैसे ये चारों कहेंगे जा करके कि बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, हम सब सुनेंगे, तो ये कहेगा हमारा क्या व्यवस्था रहा, हम तो भूखे ही रह रहे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबको घूम घूम करके बताएगा कि हम माइनस में चले गए, हम गरीब हो गए हैं, हमारे यहां व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहां व्यवस्था नहीं थी। ये घूम घूम करके सब जगह बताएगा। इसके वजह से ये जो एक बच गया ना, इसको जगह नहीं मिला ना, तो हम माइनस में चले गए। हमारे यहां एक और होता तो इसको एडजस्ट कर लेते, लेकिन अब व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसको हम एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये जो बच गया ना, ये हमको गरीब बना गया, हमको माइनस में कर गया। इसीलिए कहा गया कि ये निगेटिव होता है। और ये जो बच गया ना, ये हमको अमीर बना गया, क्योंकि हम अभी भी एक आदमी को रखने की क्षमता में हैं, हम अभी भी एक आदमी को रख सकते हैं, इसीलिए हम प्लस का लाए। तो कहा गया कि प्लस होता है, ये प्लस पॉजिटिव नेचर का हुआ, इसके वजह से हम प्लस हो गए। लेकिन ये नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि इसके वजह से हम माइनस हो गए। हम आशा करते हैं आपको पी टाइप और एन टाइप समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। अगला टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। तो अभी हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड क्या है बहादुर? पीएन जंक्शन डायोड एक व्यवस्था का नाम है। पीएन जंक्शन डायोड एक व्यवस्था का नाम है, एक सजावट है। पीएन जंक्शन डायोड एक सजावट का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में आते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में लाए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। इस पूरी व्यवस्था को हम पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में लाते हैं। पी टाइप में छिद्र होता है, छिद्र को गोल गोल से दर्शाते हैं। छिद्र को हम अब गोल गोल सिंबल से दर्शाएंगे और इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाएंगे। इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाएंगे। बहादुर, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में आते हैं, इस व्यवस्था का नाम है पीएन जंक्शन डायोड।
और जिस जगह पर संपर्क में आते हैं, जहां पर टच हुआ, जिस जगह पर संपर्क में आते हैं, इस जगह का नाम है पीएन जंक्शन। ये जंक्शन है जहां पर टच में आए हैं। जिस जगह पर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में आते हैं, जिस जगह पर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक संपर्क में आते हैं, इस जगह का नाम है पीएन जंक्शन। जगह का नाम है पीएन जंक्शन और इस पूरी व्यवस्था का नाम है, इस पूरी व्यवस्था का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। टोटल व्यवस्था हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा और जिस जगह पर टच में आते हैं उसे पीएन जंक्शन कहेंगे। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है, छिद्र धनात्मक होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है, प्रचुरता मतलब अधिकता। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है, छिद्र धनात्मक होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। जब संपर्क में लाएंगे तो प्लस वाला इधर जाने लगेगा और माइनस वाला इधर आने लगेगा, आकर्षण होगा। जब संपर्क में लाएंगे तो प्लस वाला इधर सरकने लगेगा, इसको सरकना कहते हैं, विसरण करना, सरकना। छिद्र इधर सरकने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर सरकने लगेगा। इस आने जाने के क्रम में हर बार कुछ छिद्र और कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जंक्शन के पास उदासीन करते जाएंगे। इस आने जाने के क्रम में, इस आने जाने के क्रम में, इस प्रवाह के क्रम में जंक्शन के समीप कुछ छिद्र और कुछ इलेक्ट्रॉन, सब नहीं, कुछ छिद्र और कुछ इलेक्ट्रॉन हर बार कुछ उदासीन कर देंगे और धीरे धीरे बहादुर एक ऐसा ये उदासीन जो लेयर है ये बहुत चौड़ा हो जाता है। ये उदासीन लेयर जो है बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, 10 के पावर -6 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। इस उदासीन लेयर को जहां धीरे धीरे उदासीन बहुत ज्यादा हो गया, हर बार एक छिद्र एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करते गए, तो ये धीरे धीरे उदासीन लेयर चौड़ा होता है, ये पट्टी चौड़ा हो गया। इसको कहते हैं अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। यह अवक्षय परत है, डिप्लेशन लेयर है। हर बार कुछ छिद्र कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करते चले जाते हैं तो जंक्शन के समीप एक उदासीन लेयर बन जाता है, एक मोटी परत बन जाती है, जिसे हम अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं और इसका वैल्यू 10 के पावर -6 मीटर तक चौड़ाई होती है। अब बहादुर कुछ समय के बाद अब इसमें तो चला गया, छिद्र आ गया, इसमें छिद्र आके इकट्ठा होता चला गया और इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता चला गया, इसमें छिद्र और इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया। अब ये चौड़ाई भी बहुत ज्यादा हो गई, चौड़ाई भी ज्यादा हो गई तो ये छिद्र इधर रुक गया और इलेक्ट्रॉन इधर रुक गया और अब प्लस इधर हो गया और माइनस इधर हो गया। तो एन टाइप से पी टाइप की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एन टाइप से पी टाइप की ओर एक निगेटिव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, निगेटिव विद्युत क्षेत्र उल्टा डायरेक्शन में। कुछ समय के बाद इसमें छिद्र इकट्ठा हो गया, बार बार जा रहा था ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो अब ये चौड़ाई भी बढ़ गई, तो अब ये रुक गए इधर, ये रुक गई इधर। तो एन टाइप से पी टाइप की ओर, और इधर प्लस हो गया माइनस, तो एन टाइप से पी टाइप की ओर एक निगेटिव डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र, पहले इधर होना चाहिए था, एक्चुअल में पहले इधर था, लेकिन अब निगेटिव डायरेक्शन में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसको हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं, विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और छिद्र के प्रवाह को रोक देता है। बैरियर रोकता है, बैरियर हम लोग जो देखते हैं हमें लगता है तो रोकता है, तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है छिद्र इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बिल्कुल क्या कर देता है, रोक देता है। कुल मिलाकर के पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उस व्यवस्था का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। जिस जगह पर संपर्क में आते हैं उस जगह का नाम है पीएन जंक्शन, पीएन संधि। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। छिद्र धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं।
जिससे छिद्र इलेक्ट्रॉन की तरफ यानी एन टाइप की ओर, इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर सरकने लगते हैं, विसरण करने लगते हैं। इस सरकने के क्रम में जंक्शन के समीप कुछ छिद्र और कुछ इलेक्ट्रॉन उदासीन करते चले जाते हैं। धीरे धीरे एक लेयर बन जाता है जंक्शन के समीप जो उदासीन होता है। जंक्शन के समीप इस तरह का डायग्राम इसको दिखाया जाए तो इस तरह का हो जाता है। जंक्शन के समीप ऐसे व्यवस्था बन जाता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये उदासीन लेयर बन गया, ये उदासीन लेयर बन गया जो उदासीन कर दिया। और इसको हम उदासीन लेयर को अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं। इसकी चौड़ाई 10 के पावर माइनस 6 मीटर तक होती है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे छिद्र इसमें चला आया है और इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया है, मतलब इसमें अब प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। तो इधर प्लस इधर माइनस हो गया तो एन टाइप से पी टाइप की ओर एक निगेटिव डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। और विभव प्राचीर इलेक्ट्रॉन और छिद्र के प्रवाह को बिल्कुल रोक देता है। तो खैर हम आज के इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। आज ये पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पी टाइप और एन टाइप जो हमने बताया वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग 6:30 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास में मिलेंगे, शाम को ही। अब लाइव क्लास जो दोपहर में चल रहा था अब वो दोपहर में नहीं चलेगा, प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास चलेगा। तो सब लोग 6:30 बजे लाइव क्लास में शाम को जुड़ेंगे। धन्यवाद।